रेलवे में नौकरियों को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। सरकार कह रही है कि लाखों पदों पर भर्ती होगी, लेकिन हकीकत में पिछले 5 सालों में रेलवे ने कई पद सरेंडर कर दिए हैं। 2014 में सत्ता में आने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल करोड़ों लोगों को रोजगार देने का वायदा किया था, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े नियोक्ता यानी रेलवे ने ही हर साल कई पद खत्म कर दिए हैं। अनुराग द्वारी की ये खास रिपोर्ट। भाइयों बहनों, रोजगार आपको आपके प्रदेश में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आपके इलाके में मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने मेक इन इंडिया का अभियान चलाया है और नौजवान अपने ही इलाके में रोजगार कमाएं ताकि शाम को अपने माँ बाप के पास जाकर के बैठ सके, माँ बाप के साथ सुख दुख बांट सके, माँ बाप के साथ बैठ करके रूखी सूखी रोटी खा सके। बात आती है चुनाव कराने की या फिर बात आती है जब एग्जाम लेने की, तो एग्जाम में देरी पर चुनाव में देरी नहीं। गवर्नमेंट हम लोग को भीख नहीं दे रही है, मेहनत करके हम लोग ने मार्क्स लाया था। अपना मन से गलत क्वेश्चन के बदले 5 क्वेश्चन काट दिया गया। हम लोग 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, 19 में फॉर्म डालते हैं, 20 गया, 21 गया, 22 में आकर के बोला 2 एग्जाम लेंगे। क्या हम लोग आदमी नहीं है क्या? उत्तर प्रदेश सरकार इलाहाबाद में और बिहार सरकार ने पटना में लाठीचार्ज किया है छात्रों के ऊपर, रोजगार मांग रहे छात्रों के ऊपर। ये बहुत ही निंदनीय है और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक हुक्मरानी एक फैसला है जिसको निरस्त करने की मांग चल रही है और तमाम तरह की धांधली हुई है, उसको लेकर तमाम छात्रों ने विरोध किया है। माता पिता से बहुत मन करता, लेकिन क्या बताए सर, गाँव में जाता है ना तो दिया दर कहता है क्या कि कहता है कि इतना दिन से रहता है अभी तक जॉब नहीं हो रहा। क्या करता वहाँ पटना में तैयारी क्या चीज़ का खाली घूमता रहता होगा, लेकिन जिसका पापा मम्मी है वही समझता है कि बेटा को कैसे पढ़ाई भेजते हैं। और वो समझता है कि अभी जब से मोदी का सरकार बना तब से वैकेंसी नहीं आ रहा है। सड़क पर, संसद में हंगामा। पहले तो निकाला गया, भर्ती निकाली गई, परीक्षा बहुत विलंब से कराई गई और जो रिजल्ट आया है मान्यवर, वो जरूर माननीय मंत्री जी को उसकी जांच करानी चाहिए। एक एक रोल नंबर कई बार रिपीट होकर रिजल्ट निकला सर, इससे ज्यादा गड़बड़ी तो कुछ हो ही नहीं सकती रेलवे भर्ती बोर्ड में। तो इसलिए मान्यवर उनके साथ दुश्मनों की तरह व्यवहार न किया जाए। प्रयागराज में उनपे लाठीचार्ज हुआ, पटना में लाठीचार्ज हुआ और सर वो दृश्य आप देखेंगे तो आप रो देंगे सर। उनको घरों में घुस के मारा गया। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी RRB NTPC ने 35,000 पद निकाले। 2019 में आवेदन मांगे गए। बताया गया कि 1.25 करोड़ से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन भर दिया है, यानी रोजगार के मामले में सरकार ने अपना रिपोर्ट कार्ड खुद दे दिया। एक तो बेरोजगारी बढ़ रही है, दूसरी नौकरियां घट रही हैं। अकेले भोपाल डिवीजन में 2016-17 में स्वीकृत पद 18,717 थे, जो 2020-21 में घटकर 17,998 हो गए। पिछले 5 सालों में रेलवे ने 1402 पद सरेंडर कर दिए, 683 नए पद आए, यानी अकेले भोपाल डिवीजन में 719 पद कम हो गए। पूरे नॉर्दर्न रेलवे में पिछले 5 साल में 18,011 पद सरेंडर कर दिए गए, नए पद आए 12,881, यानी 5,130 पद कम हो गए। जबकि ग्रुप सी में स्वीकृत पद 1,14,065 हैं, खाली पद हैं 28,550। ग्रुप डी में स्वीकृत पद हैं 53,770, खाली पद हैं 8,886। रेलवे से यह जानने की जिज्ञासा थी कि वर्तमान में रेलवे की वैकेंसी पोजीशन क्या है, साल दर साल रेलवे में कुल कितने पद सृजित हुए हैं एवं कुल कितनी पोस्ट सरेंडर हुई है। इस पर रेलवे के सबसे बड़े जोन में से एक नॉर्दर्न रेलवे और दूसरा वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर जोन से जो जानकारी RTI में मिली है
वह आपके सामने है। ये शायद लोगों को अभी पता चला हो, लेकिन हम सबको ये पता था कि धीरे धीरे करके इस एक ऐसी प्रक्रिया को जन्म दिया गया था और बहुत सिस्टमैटिक तरीके से। जहां आप पोस्ट विड्रॉ कर रहे थे तो रोजगार सृजन कहां से होगा। अभी जब आपने विजुअल्स देखे होंगे जो यंग बच्चे नौकरी के लिए उन पर लाठियां गोले बरसाए जा रहे थे, किस बात को इंगित करता है? अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के, बेरोजगारी दूर करने को लेकर के सरकार के पास कोई रोड मैप ही नहीं है। नहीं, लेकिन जब नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है इतनी बड़ी तादाद में, तो फिर पद क्यों सरेंडर कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ये एक तरीका है पद सरेंडर करना, दूसरी तरफ मोनेटाइजेशन के नाम पर बेचना। बाजार के समक्ष हमारी पूरी की पूरी सरकार आत्मसमर्पण कर चुकी है और उसका खामियाजा आने वाली कई पीढ़ियां इस मुल्क में भुगतेंगी, क्योंकि इनको तो मतलब नहीं है। 5 साल बाद निकल चलेंगे, कहेंगे झोला उठा के हम जा रहे हैं। लेकिन देश का जो एक चरित्र होता है ना, एक जो अब तक हमने विकसित किया था, इसको छत विच्छत करके रख दिया है। एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है सर, नौकरी की बात कर रहे हैं और लगातार नॉर्दर्न रेलवे में भी हर जगह सरेंडर किए जा रहे हैं। देखिए, आप अगर इसकी पड़ताल करेंगे ना, नॉर्दर्न हो, सदर्न हो, वेस्टर्न हो, साउथ ईस्टर्न हो, नॉर्थ ईस्टर्न हो, फ्रंटियर हो, आपको हर जगह ये चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि ये अनायास नहीं हो रही है। एक प्रक्रिया के तहत बहुत सिस्टमैटिकली, प्रणालीगत तरीके से ये इसको अंजाम दिया जा रहा है। और आप देखिए ना, ट्रैक, रेल, सब कुछ औने पौने दाम में निजी हाथों में बेचा जा रहा है। जिन चीज़ों को संचित करने में सैकड़ों बरस लगे, दशकों का खर्च है, दशकों का खून पसीना संसाधन है, आप उसको औने पौने दाम में बेच रहे हैं। CMIEE के आंकड़े कहते हैं कि सितंबर से दिसंबर 2021 के बीच देश में कुल बेरोजगारों की संख्या 3 करोड़ 18 लाख रही। 2020 के लॉकडाउन में देश में कुल 2 करोड़ 93 लाख बेरोजगार थे। वैसे फिलहाल 1 करोड़ 24 लाख बेरोजगार ऐसे भी हैं जो थककर काम की तलाश छोड़ चुके हैं, यानी उन्हें भी जोड़ दें तो बेरोजगारों का आंकड़ा 4 करोड़ 27 लाख हो जाता है। जब पद पूरे नहीं भरे हैं तो अंजाम भी आपको भुगतना है, क्योंकि रेलवे की क्षमता प्रभावित होना तो तय है। शायद इसी वजह से अप्रैल से दिसंबर 2021 तक 41,483 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें देर से चली। मेंटेनेंस के नाम पर 35,000 ट्रेनें रद्द हो गई। As a part of Atmanirbhar Bharat, 2,000 kilometers of network will be brought under Kavach, the indigenous world-class technology for safety and capacity augmentation in 2022-23. 400 new generation Vande Bharat trains will better energy efficiency and passenger riding experience will be developed and manufactured during the next 3 years. एक और बात, भले ही सरकार ने 3 सालों में 2 वंदे भारत ट्रेनें चलाई हों, लेकिन अब लक्ष्य है 400 वंदे भारत ट्रेनों का। अच्छे विचार हैं। काश मंत्राणी जी गरीब जनता के लिए ट्रेनों का एक और आंकड़ा देख लेती, क्योंकि पिछले 9 महीनों में रिकॉर्ड 76,12,427 PNR यानी कुल 1 करोड़ से ज्यादा मुसाफिरों के टिकट ऑटो कैंसिल हो गए, क्योंकि चार्ट बनाते समय सीट कंफर्म नहीं हुआ था। यह आंकड़ा बताता है कि व्यस्त मार्गों पर ट्रेनों की कितनी कमी है। हर बार ट्रेन की टिकट के पीछे जब मैं पढ़ता था तो खुद पर गुस्सा आता था कि हम यात्रा व्यय का कितना कम वहन करते हैं। ट्रेन लेट होती थी तो गुस्सा रेल पर आता था कि क्या वो इस पैसों के लायक भी है। आज नौजवान रेल पर गुस्सा निकाल रहे हैं। तरीका गैर वाजिब है, लेकिन जरा सोचिए क्या गुस्सा भी गैर वाजिब है? जहां सरकार पकोड़े तलने को स्वरोजगार माने, उसे वाजिब माने, लेकिन 2 सालों में करोड़ों उम्मीदवारों के गुस्से को गैर वाजिब। आखिर ये आपका ही तो रिपोर्ट कार्ड है सरकार, जहां सालों में करोड़ों लोगों को, करोड़ों बेरोजगारों को रोजगार तो नहीं मिला, लेकिन सालों में करोड़ों बेरोजगार जरूर हो गए। नई दिल्ली से अपने सहयोगी राजीव रंजन और हिमांशु शेखर मिश्रा और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।